एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज एग्ज़ाम था बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 बिहार में, और इसमें जो है 40 क्वेश्चंस आए थे जनरल अवेयरनेस के, जो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो मैं 900 क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है अपने चैनल पे, उस क्वेश्चन की सीरीज़ को आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में भी आए हुए हैं और आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। इसी वजह से मैं इसकी जनरल अवेयरनेस के जो 40 क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन जो इसके इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, टीचिंग, इन सब पार्ट्स में जो भी क्वेश्चंस थे, अगर वो आप बोलते हैं डिस्कस करने के लिए, तो मैं वो भी डिस्कस कर दूँगी, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो यही मुझे अनाउंसमेंट करनी थी कि प्लीज़ जाकर वो सारे सेट्स देखिए। सेट 1, 2, 3 अपलोडेड है, सेट 4 आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, और उनको देखिए, रिवाइज करिए और करंट अफेयर्स को इतना स्ट्रेंथन कर लीजिए कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वैसा गलत ना हो। ठीक है? तो और मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम हुए हैं इस ईयर में, उनके क्वेश्चन पेपर हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, उसके सॉल्यूशंस देखिए, साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दी हुई है। उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और वो एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस जो है हर एग्जाम में दोहराए भी जा सकते हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आज डिस्कस कर देती हूँ इसको, और जिनका एग्जाम था वो मैच कर सकते हैं, और जिनका नहीं एग्जाम था वो भी एक बार देख लो। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डैश इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है पूछा गया है इसमें। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है इसका ए, हर्ट्ज। 57 पे आते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो अभी अभी रिसेंट खबर से ये पता चला है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इंडिया में जो है वो है वेस्ट बंगाल। 58 पे आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया क्या है? गंगा रिवर बेसिन। 59 हु इज द फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इस साल का नहीं है, 2 साल पहले का क्वेश्चन है। चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बना था फर्स्ट, और अभी तक वही हैं, तो वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड का हुआ था, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, कितने क्वेश्चन पूछे थे, क्या क्या वेटेज रहा था सबका। तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश से, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से, 25 क्वेश्चन पूछे गए थे लॉजिकल एंड रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस के। तो सोचिए ये करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम में था। और जिन लोगों ने ये मेरी पिछली 3 वीडियोस देखी होंगी उनको बहुत हेल्प मिली होगी इसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और लास्ट जो था 25 क्वेश्चन आए टीचिंग, लर्निंग, एनवायरनमेंट इन स्कूल से। ओके, टोटल थे 120 क्वेश्चन। और अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना के वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर टेलीग्राम चैनल, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर अगर सर्च करेंगे बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021, तो वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और आप देखिए, बनाने की कोशिश करिए, बहुत ईजी एग्जाम था। तो 59 तक क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। अब 60 पे आते हैं। कल ही जो मैंने सेट करवाया था सेट 3, उसमें ये क्वेश्चन था, इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो मैंने बताया था इसका करेक्ट आंसर है बी, हरियाणा। हरियाणा में हिसार टू चंडीगढ़ ये एयर टैक्सी सर्विस चली थी, और ये पहली इंडिया की एयर टैक्सी सर्विस है, मतलब एरोप्लेन को टैक्सी की तरह यूज़ किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 पे। ललित कला अकेडमी वॉज स्टैब्लिश्ड इन ऑन ए 1954, बी 1972, सी 1965, डी 1953। तो इसका करेक्ट आंसर है 1954। 5 अगस्त 1954 को ललित कला अकेडमी को स्टैब्लिश किया गया था। अब ये क्वेश्चन और भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। 62 पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इसका असली क्वेश्चन ये होगा कि वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड। शेर शाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पर है? तो वो है बिहार के सासाराम में। क्योंकि ये बिहार बीएड का एग्जाम था, इसलिए बिहार के भी कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। तो जो बिहार CDPO, ऑडिट ऑफिसर, BPSC जो देना चाह रहे हैं, तो वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें भी पूछे जा सकते हैं। 63rd क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वॉज क्रिएटेड इन द ईयर। किस ईयर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी? ये भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 26 सितंबर 1985। ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। इन विच ईयर सरस्वती अकेडमी वॉज स्टैब्लिश्ड इन दरभंगा।
सरस्वती अकेडमी कब एस्टैब्लिश हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 1912 दरभंगा में एस्टैब्लिश हुई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। यहाँ तो स्टेट पूछा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर पूछा जाता है किस पर्टिकुलर सिटी या विलेज में स्टार्ट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान, और ये शुरू किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नागौर डिस्ट्रिक्ट था। और किस ईयर इसको लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो था राजस्थान के नागौर में बना था। 66 पे आते हैं। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी वॉज, कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट था। कब ये पास हुआ था? 1976 में। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें थी? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसमें ऐड किया गया था, और 3 वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी इसमें, और इसको कंट्रोवर्शियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम में पास हुई थी। 67 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? किन्हें बोला जाता था? तो 67 का करेक्ट आंसर है डी रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया बोला जाता था। नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट होता है? करेक्ट आंसर है नवंबर 16 नवंबर 1966 में प्रेस काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए इस दिन को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? ये बहुत ही मतलब मेंटल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। सबको लगेगा कि नहीं, बिंग जो है वो नहीं होना चाहिए सर्च इंजन, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है क्रोम। क्रोम कोई भी सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्रोम क्या है? क्रोम है वेब ब्राउज़र, इसके अंदर गूगल आता है, उसको गूगल का सर्च इंजन, मतलब गूगल, याहू और बिंज, ये तीनों जो है ये सर्च इंजन हैं। और वही क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसमें गूगल से सर्च करके और हम अपने चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। 70 पे आते हैं। बेंजीन इज गैसियस पॉल्यूटेंट, लिक्विड पॉल्यूटेंट, सॉलिड पॉल्यूटेंट या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गैसियस पॉल्यूटेंट। ये जो है बेंजीन, ये एयर पॉल्यूटेंट है एक तरीके का, ठीक है, गैसियस है। और ये कब कब रिलीज होता है ये पॉल्यूटेंट? तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तब, और जब पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन होता है, क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, तब बेंजीन रिलीज होता है, और ये एयर पॉल्यूटेंट माना जाता है। 71 पे आते हैं। मोस्ट हाजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज ए मर्क्यूरी, बी लेड, सी टिन, डी कॉपर? करेक्ट आंसर इसका है बी लेड। लेड का जो नाम है वो उसको पीबी बोला जाता है। ओके, और 71 इसका करेक्ट आंसर है लेड। और ये जो है हैवी मेटल है और बहुत डेंसर होता है, और ये तब रिलीज होता है जब पेट्रोल का कंबशन होता है, पेट्रोल जब जलता है तो ये हाजार्डस पॉल्यूटेंट लेड रिलीज होता है। अब आते हैं 72 पे। ये क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी की सीरीज से है, जो विटामिन एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से है, तो जाकर उसको देखिए कि उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्कर्वी डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? करेक्ट आंसर है सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये भी मैंने बताया था कि इसका बायोलॉजिकल नेम है, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम है एर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल या एर्गो कैल्सीफेरॉल इसको बोला जाता है। 73 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? ए मीजल्स, बी लेप्रोसी, सी स्कर्वी, डी डायबिटीज? मीजल्स जो है वो तो वायरस से होता है, स्कर्वी जो है वो विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, डायबिटीज़ जो होता है वो भी पैंक्रियाज में कुछ इशू की वजह से होता है, लेकिन लेप्रोसी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ होता है। कैसे होता है ये? इसको हैंसेंस डिजीज़ भी बोला जाता है। अगर यहाँ पे लेप्रोसी ना लिख के हैंसेंस डिजीज़ दिया होता है, या फिर ये पूछा होता कि हैंसेंस डिजीज़ को किस नाम से जाना जाता है, तो लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे डिजीज़ेज़ वाला चैप्टर भी अपलोड होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये बैक्टीरिया लैप्री से कॉज होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि प्योर गोल्ड इज 14 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट की तो हम लोग को जनरली 24 और 22 में कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर है 24 कैरेट। 24 कैरेट जो गोल्ड है वो प्योर गोल्ड होता है, और गोल्ड का जो नाम है वो AU है। ओके, पीरियोडिक टेबल में इसको AU नाम से जाना जाता है। और 22 कैरेट गोल्ड वो होता है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। प्योर गोल्ड 24 कैरेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, नाइफ से भी इसको काटा जा सकता है, लेकिन जब उसमें कुछ एलॉयज़ मिलाते हैं तब वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ख़राब नहीं होता है।
तो हम 22 कैरेट गोल्ड को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ ये पूछा होता है कि द गोल्ड वी यूज़ इज़ ऑफ व्हाट कैरेट, तब उसका आंसर होता है 22 कैरेट। 75 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। ये तो क्लास एनसीईआरटी 10th की बुक में है, इसका करेक्ट आंसर होगा हेमेटाइट। ओके, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ओर है, और एल्युमिनियम तो खुद एक और बॉक्साइट से निकलता है। अब आते हैं 76 पे, लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैसेज, चैनल, फीडबैक या एनकोडिंग। मैसेज, चैनल, फीडबैक या एनकोडिंग। तो 76 का करेक्ट आंसर है बी, चैनल। क्यों चैनल है? क्योंकि ये एक मीडियम है, लेटर, ईमेल या टेलीफोन एक मीडियम है मैसेज को ट्रांसमिट करने का, इसलिए चैनल। 77 पे आते हैं, हु इज़ द साहित्यकार ऑफ बिहार। तो बिहार के साहित्यकार थे रामधारी सिंह दिनकर, जो पोएट भी थे और वो बुक्स भी लिखते थे, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है। 78 पे आते हैं, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मिनिस्टर हैं बिहार के विजय कुमार चौधरी। 79 पे आते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा, विच ऑर्गेनाइजेशन वोन नोबेल पीस प्राइज 2020। किसने जीता था? WFP। WFP का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कहाँ सिचुएटेड है? रोम में सिचुएटेड है। एक ट्रिक आपको और बताती हूँ कि जो भी फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फूड एसोसिएशन FAO, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी रोम में, मतलब फूड से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका हेडक्वार्टर जनरली रोम होता है। ओके, और ओस्लो में, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पर ये अवार्ड दिया गया था। 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, हु वॉन द कबड्डी वर्ल्ड कप सर्कल स्टाइल 2020। इसको जीता था पाकिस्तान में, ये हुआ भी था पाकिस्तान के पंजाब स्टेडियम में, ओके, जो लाहौर में है, और इसका रनर अप इंडिया रहा था, फर्स्ट रनर अप, मतलब पाकिस्तान से हारने के बाद इंडिया इसका रनर अप रहा था। 81 पे आते हैं, विच इज़ द बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो। तो साहिवाल जो है वो काऊ की ब्रीड होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मूरा। अब आते हैं 82 पे, PNR 381 इज अ इम्प्रूव वेराइटी ऑफ विच। राइस, पैडी, पल्स या नन ऑफ दीज। तो 82 का करेक्ट आंसर है राइस। राइस की इम्प्रूव वेराइटी है PNR 381। 83, ये क्वेश्चन हमने जो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक यही ऑप्शंस थे। तो देखिए कि एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर आप बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए कि ये सब सारे क्वेश्चंस दूसरे एग्जाम में भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 2015। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, और भी दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। इसका करेक्ट आंसर है ए, फुटबॉल। 85 पे आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ये लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस तरीके का है? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। 86 पे, हु इज द फर्स्ट फीमेल पोएटेस वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 इन हिंदी पोएट्री। किसने जीता था? ये बिहार की भी पहली फीमेल पोएटेस हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड इन हिंदी में मिला है। इनका नाम है अनामिका, ये डॉक्टर अनामिका हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं। अगर ये पूछा जाएगा अनामिका जी कहाँ से हैं, तो ये मुजफ्फरपुर से हैं, और इन्होंने जो पोएट लिखी है, पोएम लिखी है, उस पोएम का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। क्या है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। अगर पूछा जाएगा साहित्य अकादमी अवार्ड इन हिंदी जिसे मिला है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, चाहे टोकरी में दिगंत थेरी गाथा किसने लिखी है, तो अनामिका ने लिखी है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। 87 का करेक्ट आंसर है डी, 2 दिसंबर। ये सारे डेज जो हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, तो ये याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज PHP इन प्रोग्रामिंग। इसका करेक्ट आंसर है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को PHP बोला जाता है प्रोग्रामिंग में। ओके, 89 पे आते हैं, हु वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। तो सबको पता है सुंदरलाल बहुगुणा जी थे चिपको मूवमेंट के लीडर, और इनकी अभी भी डेथ हुई है। 90 पे आते हैं, टेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। अगर पूछा जाएगा कि विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो कौन है? टेहरी डैम है। और किस रिवर पे लोकेटेड है? तो भागीरथी पे लोकेटेड है। भागीरथी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में कॉन्फ्लुएंस उनका होता है, मिल जाती हैं दोनों नदियाँ, तब जाके जो नदी बन के तैयार होती है, तब जाके उस नदी का नाम पड़ता है गंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में, विच ग्रेट मैन्स बर्थ एनिवर्सरी कॉमेमोरेट एज नेशनल एजुकेशन डे।
किनका बर्थ एनिवर्सरी हम याद रखते हैं नेशनल एजुकेशन डे के रूप में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वेयर इज द बैंक नोट प्रेस लोकेटेड? तो बैंक नोट प्रेस जो है लोकेटेड है वो देवास MP में लोकेटेड है. Which state has won the E-Panchayat Award 2021 in category 1? फर्स्ट कैटेगरी में किसने जीता E-Panchayat अवार्ड? तो वो कोई नहीं, उत्तर प्रदेश है. 94 पे आते हैं. Who was recently been appointed as the Chief Justice of India? ये भी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर की सीरीज से पूछा गया है. तो ये हैं जस्टिस NV रमना. और लास्ट क्वेश्चन है हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है. जिसने NCERT पढ़ी उसको पता होगा कि इसका आंसर है 746 वाट्स. तो यहीं पे हमारा ये खत्म होता है 40 क्वेश्चन का सीरीज. आज का ये क्वेश्चन पेपर यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं. अगर आप लोगों को बाकी सारे क्वेश्चंस के भी आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ बताइए, मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाकर उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी. और प्लीज़ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि यहाँ नॉलेज इम्पार्ट हो रही है. थैंक यू सो मच.